औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसे हर तरह की परेशानी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और आज के इस दौर में हर शख्स किसी न किसी मुश्किल या परेशानी में ज़रूर फंसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत खुशनसीब है वो इंसान जो इन मुसीबतों और परेशानियों से बचा हुआ है। लेकिन मैंने अक्सरियत जहाँ तक देखी है उनकी हालत यही है, वो रोज़ कोई ना कोई मामला, तकलीफ दे मामला, परेशान कुन उसे पेश आता है। अब इन मुसीबतों और इन परेशानियों से बचने के लिए, इन तकलीफों से हिफाजत के लिए एक बहुत मुजर्रब, बहुत कामयाब और बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ऐसा वजीफ़ा है कि इससे आपकी दुनिया की हर हाजत भी पूरी होगी, हर परेशानी भी ख़त्म होगी। अगर आप नया घर चाहते हैं तो आपको नया घर भी मिलेगा, नई गाड़ी भी मिलेगी, घर में रिज़्क भी बेतहाशा आएगा। और बाज़ औक़ात घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है किसी ऐसे शख्स को कि उसका इलाज आप करवाते करवाते थक जाते हैं, लेकिन वो बीमारी कभी भी दूर नहीं होती। और डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि अब ये बीमारी ला इलाज है। ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें आप थक हार गए हों और जाने का नाम न ले रही हो, उसके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। उसकी बरकत से बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमाएंगे। आपको नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए और गुर्बत है, घर में आफाके पड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से घर में आमदनी के ज़राए वसी खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। अब वो वजीफ़ा आपने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा में आपने जुम्मे की नमाज अदा करने से पहले पहले इस अमल को करना है। यानी आप 1 बजे से पहले पहले उसको कर लें या 12:30 से पहले पहले उसको ख़त्म कर लें। 12:30 के बाद वैसे भी नमाज जुम्मा की तैयारी की जाती है। और जुम्मतुल विदा एक बहुत फजीलत वाला जुम्मा है। अलविदाई जुम्मा यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अलविदाई जुम्मा। और ये वजीफ़ा आपने जुम्मा की नमाज से पहले करना है। फजर की नमाज से बाद से लेकर के जुम्मा की नमाज से पहले पहले इसका टाइम है। आपने क्या करना है, बावुज़ू तन्हाई में बैठ जाना है। अलहदा किसी भी कमरे में आप बैठ जाएं जहां आपको कोई आपको डिस्टर्ब न करे, परेशान न करे, बल्कि एहतियातन बेहतर ये है कि आप घर वालों को बता दें कि मैं एक छोटा सा अमल करता हूँ, एक छोटा सा वजीफ़ा कर रहा हूँ। आप घर वालों से ये बात कह दें, 2 आदमी कर दें, 3 आदमी कर दें, और ज़्यादा बेहतर होगा, इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन कम अज़ कम एक आदमी घर का सरबराह ज़रूर कर ले। उसका फ़ायदा यही होगा कि जो मैंने आपको बताया, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, वो बीमारी की शक्ल में हो, वो घर में लड़ाई झगड़ों की शक्ल में हो, वो किसी भी सूरत में हो, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, बीमारी भी दूर हो जाएगी। और घर में अल्लाह के फजलो करम से अगर घर में गुर्बत है तो अल्लाह पाक गुर्बत को ख़त्म कर देंगे और इतनी आमदनी आएगी कि आप खुद सोच भी नहीं सकते। और इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको नया घर और नई गाड़ी, बाद लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन नए घर का असूल उनके ख्वाब तक ही रह जाता है, उन तक हासिल नहीं कर पाते। इस वजीफ़े की मदद से अल्लाह पाक उनको नया घर भी अता करेंगे।
अल्लाह पाक मुसीबत को भी टाल देंगे, उस मुसीबत और परेशानी को भी अल्लाह ख़त्म कर दें। वो वजीफ़ा आपने क्या करना है, बावज़ू तन्हाई के अंदर बैठ करके हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, ये आपने 313 मरतबा आपने पढ़ना है और अव्वल आहर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वजीफ़ा मुख्तसर सा है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। इसकी रेंज इतनी बड़ी है कि ये डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचता है। ये अल्लाह तक बात पहुंचानी, ये भी आपके ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि आपके अंदर कितना ईमानी जज्बा है, कितनी कुव्वत है और कितनी ताकत है और कितना बड़ा आपका यकीन है। इन चीज़ों में कमज़ोरी होगी, यकीन में कमज़ोरी, अमल में कमज़ोरी, तो फिर वो बात भी ऊपर तक नहीं जाती। हदीस में ये भी आता है कि बाज़ लोग रो रो के चिल्ला चिल्ला करके दुआएं मांगते हैं लेकिन उनकी दुआ सर से ऊपर ही नहीं उठती, इसलिए कि यकीन कामिल के साथ ये नहीं काम करते, रिज़्क़ हलाल खाकर नहीं करते, नमाजों की पाबंदी करके नहीं करते। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज से पहले पहले आपने 313 मरतबा इसे पढ़ना है, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। ये आपने अव्वल आहर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। फिर आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगें, या अल्लाह ये जो मुसीबत आ गई है, ये जो परेशानी आ गई है, इस मुसीबत और परेशानी को अपनी रहमत से दूर फरमाए। या अल्लाह मेरी फ़लाँ हाजत है, तुम मेरी फ़लाँ हाजत को कबूल फरमाए। ये दुआ अल्लाह के अर्श को हिला के रख देगी और उसकी कबूलियत में देर नहीं लगेगी। मैं आपको एक मुख्तसर सा दोबारा से आपको थोड़ा सा वजीफ़ा दोबारा से बता देता हूँ। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका, आपने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुम्मा को नमाज से पहले पहले अपने जहन में जो भी आपकी हाजत है वो रख करके 313 मरतबा हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू 313 मरतबा आप इसको पढ़ें। अव्वल आहर 3 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इंशाअल्लाह जो भी बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी से बड़ी हाजत होगी, अल्लाह पाक आपकी तमाम तर हाजात को पूरी फरमाएंगे। आखिर में दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपकी हर तरह की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अपने ग़ैबी ख़ज़ानों से अल्लाह पाक आपकी हर तरह की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आमीन।